टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया है और हमेशा आते रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक एपी दिया है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे जो जो इसमें दिया है टर्म, उसको लिखेंगे। ए बराबर कितना दिया है, तो ए पहला पद होता है जो 2 दिया है। डी हम लोग निकाल लेंगे। डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 7 माइनस 2 यानी हो गया यह 5। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, और क्या दिया है 10 पदों तक। इसका अर्थ क्या है, एन का मान कितना दिया है, तो एन का मान दिया है 10। और हम लोग से क्या पूछा है, योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें यानी एस एन। आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया है कैसे एनवा पद निकालते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। इसका पार्ट 1 इसके पीछे बन चुका है वीडियो, आप लोग उसे एक बार जरूर पढ़िए। आगे देखते हैं हम लोग एस एन कैसे निकालेंगे। तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये योग का फॉर्मूला, पदों का योग का। तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n/2, n का मान 10/2, 2 गुणे a का मान 2, n का मान 10 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना है 5। 2 से कट जाएगा 10 5 बार में, तो 5 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9 गुणे 5, तो 5 इंटू 4 प्लस 9 5 कितना हुआ 45। तो 5 इंटू 45 और 4 हो गया 49। 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 का 20 4 24। इस तरह से हम लोग 2, 7, 12 डॉट डॉट जितने भी है उसमें 10 पदों का योग कितना होगा 245 होगा। यह हम लोग का हुआ आंसर। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका दूसरा। ये थोड़ा माइनस वाला, इससे सोचा इसको भी बता देता हूं। तो इसमें ए का मान कितना हम लोग का -37। डी का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, दूसरा पद माइनस पहला पद। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दूसरा पद माइनस पहला पद, ये लिखने के तरीका पर ध्यान देना है हम लोग को। दूसरा पद कितना -33 में से घटाना है पहला पद यानी -37। तो देखते हैं कितना होगा, -33 और माइनस माइनस हो जाता +37। डी का मान 37 में से 33 घटा देंगे तो डी का मान कितना आया 4 आया। और एन का मान कितना दिया है 12 पदों तक। और हमसे पूछा क्या एस एन, तो हम लोग क्या जाते हैं, एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला आता है टिक करने के लिए। तो एस एन, एन का वैल्यू कितना 12, जहां जहां एन है 12 रख देंगे, 12/2। और 2a का वैल्यू कितना -37 और प्लस n-1, n-1 मतलब 12-1 इंटू डी। डी का मान कितना है 4 है। 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, 6 इंटू 2 से 37 में गुना होगा तो -74 हो जाएगा ना, -37 दूनी -74 प्लस 12 में से 1 गया तो 11 इंटू 4 6 -37 प्लस 11 चौका 44 6। आगे देखते हैं इसमें हम लोग इंटू -74 प्लस 44 है कितना होगा, तो 74 में से 44 घट जाएगा तो -23। तो 6 से -23 में गुना करेंगे तो -180। यानी इस 12 पदों का योग कितना होगा, यदि इस प्रकार के 12 पद हम लोग जोड़ेंगे इससे पी का, तो उसका योगफल कितना होगा -180 होगा। समझ में आया आप लोग को। ठीक है, इससे आप लोग क्या कीजिए नोट कर लीजिए। और फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि योगफल ज्ञात कीजिए 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। हम लोग इसका योगफल ज्ञात करना है, तो इसका कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें जो दिया पहले लिख लेते हैं उसे हम लोग। इसमें क्या दिया, ए का मान कितना है 7 है, डी का मान कितना है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 10.1/2 माइनस 7, ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 1 21, 21/2 माइनस 7,
तो इसको बना लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं। इसका कितना होगा, 2 एक एलसीएम 2, तो 2 एकम 2, तो 21 ही रह जाएगा। 1 2 2 2 7 14, यानी 21 में से 14 घट गया तो 7/2, यानी डी का मान कितना आ गया, 7/2 आ गया। अब हम लोग देखते हैं लास्ट में ये 84 दिया, अंतिम पद दिया था। अंतिम पद का संकेत क्या होता है, अंतिम पद दिया है 84, यानी ए एन कितना दिया है, 84। और हमसे से पूछा योगफल ज्ञात करें, तो योगफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, तो आप योगफल ज्ञात करने का हम लोग को एन का भी मान पता होना चाहिए, लेकिन एन का मान कहीं नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एन का वैल्यू निकालेंगे। तो एन का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, तो एन का वैल्यू निकालने की यह ए एन दिया हुआ है, ठीक है। तो ए एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ए एन बराबर, तो ए एन का मान तो दिया है ना 84, ए का मान कितना है 7 प्लस एन माइनस 1, तो एन तो निकालना है, इंटू डी का मान 7/2। तो यह जो हम लोग 84 7 इधर के घट जाएगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू 7/2। तो 84 में से 7 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 77 इंटू एन माइनस 1 इंटू 7/2। अब क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसको कटा भी सकते हैं। देखिए तो n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू कितना, 77 है, तो 7 1 जा 7, 7 से 11 बार में कट जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 11 में मल्टीप्लाई होगा तो 22, और n बराबर क्या हो जाएगा 22, माइनस 1 इधर आएगा तो +1, तो n बराबर 23, यानी n का मान कितना आ गया, 23 आ गया। जब n का मान पता चल गया तो एस एन का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये छोटा वाला फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम लोग एस एन के लिए, क्योंकि ए एन का वैल्यू पता है, इसलिए एस एन के यह छोटा जो फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन का प्रयोग करके बना सकते हैं आसानी से। तो n का मान कितना है हम लोग का, अभी निकाले ना, n का मान 23/2 इंटू ए का वैल्यू 7 प्लस ए एन का वैल्यू 84। तो 23/2 इंटू 84 और 7, 7 4 11, 8 1 9, यानी 91। अब 23 और 91 गुना कर लेंगे और बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रफ गुना कर लेते हैं हम लोग, 3 एकम 3, 3 9 27, 2 एकम 2, 2 9 18, 3 7 2 9, 8 2 10, 1 1 2, यानी 2093/2। अब इसको चाहे तो हम लोग इसको पूर्णांक में तोड़ सकते हैं या इसको कटा सकते हैं, जैसा मर्जी वैसा काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको यदि कटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये हम लोग का, 2 एकम 2, 0 2 चौका 8, 2 6 12, 2 5 10, यानी इतना हो गया हम लोग का इसका योगफल। तो आप लोग समझ में आया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग का a का वैल्यू कितना है बताइए, -5, d का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद -8 माइनस पहला पद -5, तो कितना हो गया, -8 माइनस माइनस +5। तो d का मान कितना, -8 है +5 है, तो 8 में से 5 घटेगा ही, ठीक है, तो -3। और लास्ट में क्या दिया, ए एन दिया -230। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें n का वैल्यू चाहिए ना, n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फिर उसी तरह ए एन दिया है तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए एन कितना, -230 बराबर ए का मान -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान -3। तो -230 -5 इधर आएगा तो +5, n माइनस 1 इंटू -3, ये घट जाएगा तो 223 में से 5 घट जाएगा 225, n माइनस 1 इंटू -3। तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, -225, -3 इसके नीचे आ जाएगा, -3 माइनस माइनस कट गया, 3 7 21, 3 5 15, n माइनस 1 इज इक्वल टू 75, यानी n बराबर 75 प्लस -1 इधर आएगा तो +1, n का मान 76, यानी कितना है इसके बीच में 76 पद है, यानी 76 टर्म है। अब n का मान निकल गया,
अब हम लोग एस एन का वैल्यू निकालेंगे, तो एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, तो एन का मान कितना आया, भर देंगे यहाँ से हम लोग 76/2 इंटू ए का मान -5 प्लस ए एन का मान -230। ठीक है, तो ये कट जाएगा हम लोग कितना बार में, 38 यानी 38 बार में, और अंदर क्या मिला -5 और प्लस माइनस -230, प्लस माइनस माइनस हो गया 38 इंटू -5 -230 -235। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और उसे लिख लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 कर लेते हैं, 8 बाई 40, 8 त्रिका 24, 4 28, 8 दूनी 16, 2 18, 3 5 15, 3 त्रिका 9, 1 10 और 3 दूनी 6, 1 7, 8 5 13, 8 1 9, 7 1 8, यानी 8930। तो यहाँ माइनस है ना, तो इसके साथ माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसका पदों का योगफल हम लोग कितना हुआ, 8930 हुआ। समझ में आया आप लोग को? चलिए इससे आप लोग क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है, तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। इसको कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक है, तो देखिए इसे यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यदि ए एन दिया हुआ है तो ए एन की सहायता से तो एन निकाल सकते हैं, क्योंकि एन का फॉर्मूला में एन है और ए और डी भी दिया है। तो ए बराबर जो 5 दिया है, डी बराबर 3 दिया है और ए एन बराबर 50 दिया है, तो एन का वैल्यू चाहिए। तो ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना 50 है, बराबर ए का मान 5 है, प्लस एन तो निकालना है और डी का मान कितना है 3 है। ठीक है, तो 5 को इधर लेके आ जाएंगे बाएं साइड, 50 तो +5 है, इधर रहेगा तो -5, n माइनस 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 50 में से 5 घटेगा तो 45, n माइनस 1 गुने 3। अब 3 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, n माइनस 1 बराबर 45 बट्टा 3, 3 से 45 कट जाएगा 15 बार में, तो n माइनस 1 बराबर क्या हुआ 15। तो n बराबर 15 -1 आएगा दाहिने साइड तो +1, यानी n का मान कितना हो गया 16। एक आंसर हो गया हम लोग का यह। n का वैल्यू पूछा था तो n का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, अगला इसमें क्या पूछा है, एस एन चाहिए। इसको एस एन चाहिए, तो एस एन चाहिए तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो n/2 इंटू, देखिए यहाँ पे हम लोग लंबा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, चाहे छोटा वाला भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग छोटा वाला ही बनाएंगे, जब ए एन का वैल्यू दिया है तो छोटा वाला यूज करेंगे। ए प्लस ए एन, n/2, n का वैल्यू कितना है 16, 16/2, ए का वैल्यू 5, ए एन का वैल्यू कितना है 50। अगर ए एन का वैल्यू नहीं रहता तब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 2 8 16, 8 इंटू 50 और 5 कितना हो गया 55, तो 8 5 40, 8 5 40 4 44, यानी एस एन का वैल्यू कितना हो गया हम लोग का 440 हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें कह रहे A3 बराबर 15, S10 बराबर 1 से 25, तो बताइए D और A10 का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे, इसे भी बनाते हैं हम लोग। अगर A3 = 15 दिया, यानी तीसरा पद यदि 15 दिया है, तीसरा पद होता क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है इसके बारे में। A + 2D बराबर 15। जब भी अगर जितने नंबर का पद पूछे उससे हम लोग क्या करते हैं, एक कम रखते हैं। ठीक है, अगर तीसरा पद पूछा है तो A + 2D, क्योंकि n-1 होता है, तो हो गया यह समीकरण नंबर 1। और यहाँ क्या दिया है, S10 = 125, 10वां पद, 10 पदों का योगफल, S10 का मतलब 10 पदों का योगफल दिया है 125। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला एस एन का, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d = 125 दिया हुआ। एस एन का फॉर्मूला यही होता है। तो n की जगह पर कितना है 10 है, तो 10 रख देंगे, 10/2 इंटू 2a प्लस
n की जगह पर 10 माइनस 1 गुने डी का वैल्यू कितना है, तो नहीं है तो डी का डी छोड़ देंगे 125। 2 से कट जाएगा ये 5 बार में, 5 इंटू 2a प्लस 10 में से 1 घटा तो 9 डी बराबर 125। तो 5 से कट जाएगा यह 125 कितना बार में, 25 बार में, यानी 2a प्लस 9d बराबर 25। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का a और d का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं हम लोग समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 15। समीकरण 2 है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। तो क्या आपका इसमें कोई भी टर्म बराबर है, किसी एक टर्म को तो बराबर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में यहाँ 2 है तो इससे 2 से गुना कर देते हैं, और समीकरण 2 में 1 से गुना करते हैं, इसका 1 है। तो समीकरण 1 गुने 2 और समीकरण 2 गुने 1 तो कितना हो जाएगा हम लोग का, समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर 2 से 15 में गुना होगा तो 30 हो जाएगा, और 1 से तो गुना होगा तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो कितना होगा, साइन चेंज करते हैं इसका, 2a से 2a कैंसिल, ऊपर प्लस 4 है नीचे माइनस 9d है तो 9d में से 4d घटेगा तो माइनस 5d, और ऊपर 30 है नीचे माइनस 25 से 23 में से 25 घटेगा तो 5 होगा। ठीक है, अब d का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से d का वैल्यू 5 बट्टा माइनस 5, तो 5 से 5 घटे एक बार में, यानी d का वैल्यू -1। इस d का मान निकल गया हम लोग, कितना आया, -1 आया। अब यहाँ क्या पूछा है, क्या पूछा हम लोग का, 10वां पद। ठीक है, 10वां पद निकालेंगे तो a का भी वैल्यू पता होना चाहिए ना, क्योंकि 10वां पद क्या होगा, a प्लस 9d, तो a का मान क्या रखेंगे, तो d का वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 या 2 किसी में भी। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं d का मान, तो a प्लस 2d बराबर 15। तो a प्लस d का मान कितना रखना है, -1 बराबर 15। तो a प्लस माइनस -2 बराबर 15, यानी a बराबर 15 -2 उधर जाएगा तो +2, यानी a का मान कितना मिल गया हम लोग को, 17। a का मान भी मिल गया और d का भी मान मिल गया, तो अब तो निकल जाएगा हम लोग का 10वां पद। यह तो 10वां पद क्या होगा, a प्लस 9d, a का मान है 17 प्लस 9 गुणे d का मान कितना है, -1। 17 प्लस माइनस -9, 17 में से 9 घटेगा तो 8, यानी 10वां पद हम लोग कितना हो गया, 10वां पद हम लोग का हो गया 8। इस तरीके से हम लोग का ये भी क्वेश्चन बन गया। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उसे बताया है। फिर हम लोग अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए।